कॉलेज मोड़ के निकट सीहोर स्थित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल में मंगलवार को कोलकाता के प्रसिद्ध एमडी मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर इंतखाब आलम से एबीएन न्यूज ने विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शुगर मरीजों के लिए डाइट प्लान और जीवन शैली से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें साझा की जो मधुमेह से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। डॉक्टर आलम ने बताया कि नियमित जांच, संतुलित आहार और समय पर दवाइयां लेने से शुगर को नियंत्रित रखना संभव है। पावित्री हॉस्पिटल के निर्देशन में संचालित इस हॉस्पिटल में अब मरीजों को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर इंतखाब आलम की सेवाएं मिलेंगी। आज हम लोग मौजूद हैं पावित्री हॉस्पिटल में और हमारे साथ है एमडी मेडिसिन डॉक्टर इंतखाब आलम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे लाइफस्टाइल के बारे में और साथ ही डायबिटीज से लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर एमडी इंतखाब आलम, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करें कि हम लोग लाइफ स्टाइल में अपनी और डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमें जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो उससे किस तरह से बच पाएँ और जिनको डायबिटीज़ हो चुका है वो किस तरह से इनको मैनेज कर सकें। सबसे पहले आज सर आप हमें बताइए कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है जिसमें बॉडी के कई सारे सिस्टम को ये इन्वॉल्व करता है। जनरली इनको हम समझते हैं कि ब्लड में जैसे ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ता है, डायबिटीज़ की वजह से आपके हार्ट, किडनी, लीवर, जॉइंट्स, मसल, स्किन, ब्रेन और आईज है, जो बॉडी के नर्व्स हैं, तो सभी को इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे करके सभी को इफेक्ट करता है। सर आप हमें बताइए कि डायबिटीज़ होने से लोग इसको कैसे रोक सकते हैं कि खुद इससे ग्रसित ना हो, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। डायबिटीज़ से बचने के लिए कई लेवल्स हैं इनको बचने के लिए। अभी एक कहते हैं कि एक जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन की सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें तो बच्चों में सबसे हम लोग अगर खान पान का ध्यान दें कि उनको रिफाइंड शुगर से अगर बच्चे को बचाएं तो रिफाइंड शुगर बच्चों में और बच्चों के मोटापा, ये अगर हम बच्चों में ध्यान दें कि उनको शुरू से ही चीनी वाली चीज़ें जिसमें हाई शुगर वाली चीज़ें जैसे कि चॉकलेट्स होती हैं, टॉफ़ी होती है, आइसक्रीम होती है और मिठाइयाँ हैं, ये सबसे बचाना। रेगुलर बच्चों के लिए एक्सरसाइज करना, उनका बॉडी फिटनेस, प्रोटीन डाइट ठीक से देना और चाइल्ड ओबिसिटी, जो बच्चे मोटे आजकल हो जा रहे हैं और बच्चे जो काम मतलब में खेलना कूदना कम कर रहे हैं, तो अगर उस पर हम ध्यान दें तो आगे चल करके उनको डायबिटीज़ होने की चांस कम जाएगी। बच्चों के बाद हम आते हैं टीनेज ईयर्स में जैसे कि हम लोग को रेगुलर एक्सरसाइज है, जंक फूड अवॉइड करना है, रिफाइंड शुगर जो होती है, चीनी वाली चीज़ें अवॉइड करना है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। थर्ड में जो आप हमारे 30 to 40 ईयर्स है, इस उम्र में डायबिटीज़ होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें भी सबसे जैसे हमारे जो डाइट्स जो हैं, डाइट में कॉमनली हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम और ये सब जो यूज़ करते हैं, ये सबको तो अवॉइड करना। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डायबिटीज़ जब नहीं हुई है तब एरोबिक एक्सरसाइज जो बोलते हैं उसको रेगुलर हफ्ते में 3 दिन करना है, ठीक है। उसके बाद डाइट हम लोग को खाना, हमारी बॉडी में शाम में 6:30 से 7 बजे के बाद इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है। तो जो भी चीज़ हम खा रहे हैं 6:30 बजे से 7 बजे के बाद, वो हमको डायबिटीज़ होने में ये कर रही है, हानिकारक है। कि 6:30 7 बजे के बाद अगर हम रात का खाना खा रहे हैं और हेवी डाइट ले रहे हैं तो बॉडी में इससे क्या होती है, फैट जमने लगती है और एब्डोमेन जो फैट होती है, पेट के इर्द गिर्द जो फैट जमती है, टमी जो होती है, वहाँ से एक्चुअली डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। तो ये अगर हम 30 to 40 में प्रिवेंट करें, फिर 40 के बाद के जो एज है इसमें भी हमें रेगुलर एक्टिव रहना है। स्ट्रेस 30 to 50 ईयर्स में स्ट्रेस इज़ अ वेरी कॉमन कॉज, स्ट्रेस से भी डायबिटीज़ होती है। और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, दिन भर ऑफिस में रहें, सनलाइट की कमी, विटामिन डी की कमी, ये सब भी देखी गई है डायबिटीज़ के कारण में। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फिर वेट गेन कर लेना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा नॉन वेज खा रहे हैं, ये दैट्स वेरी क्रूशियल। और ये बोलते हैं जैसे कि स्ट्रेस को फ्री करने के लिए जैसे आप योगा या कुछ भी आप ऐसा ध्यान करिए
जिससे आपका स्ट्रेस कमे। तो ये सब आपको डायबिटीज़ होने में प्रिवेंट करेगी। सर अगर किसी को डायबिटीज हो गई है तो वो अपने लाइफस्टाइल या डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं? अब किसी को नई डायबिटीज़ हुई है या पुरानी डायबिटीज़ है, हमको पहले ये चीज़ देखना है कि किसी का रेगुलर ब्लड ग्लूकोज चेकअप हो रहा है और उसको अचानक से डायबिटीज़ हो गई है। सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कि वो 30 to 40 ईयर्स की एज के अगर है, तो उनका डायबिटीज़ अगर अर्ली में अगर हम जल्द से पकड़ लेते हैं तो उनका डायबिटीज़ में भी हम रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि बॉडी फैट जो है का मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करके जो बॉडी के जो फैट है उसको हम लेस देन 8% to 9% अगर करते हैं तो बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि रिवर्स भी हो जाती है। मतलब मे बी डिले हो जाती है, 4-5 साल के लिए आप डिले कर सकते हैं फिर रेगुलर एक्सरसाइज करें तो ये एक है, ये एक पॉइंट है जिसमें हम लोग नहीं समझते हैं कि डायबिटीज़ हो गई तो ज़िंदगी भर चलेगा। आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में आप यंग हैं, एक्टिव हैं, तो आप अपना बॉडी फैट को कम कर करके रेगुलर एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल मतलब स्ट्रेसनस एक्सरसाइज कर करके उसको कम कर सकते हैं। फिर एज अगर बढ़ गई है, आप उतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, डायबिटीज़ काफ़ी दिन से हो गई है, तो आपको अपनी दिनचर्या की जो ये है अर्ली मॉर्निंग जैसे उठ कर करके खाली पेट में आपको खाने से पहले डाइट में जैसे कि है तो पहले कुछ फाइबर्स पहले हर टाइम तीनों टाइम खाने के पहले फाइबर लेना है। फाइबर में आप जैसे कि फाइबर में जो हाई फाइबर डाइट है आप ककम्बर व जैसे खीरा हिंदी में बोलते हैं, चना है, हरा मूंग, इसको बुला के रख सकते हैं। कॉमन जो घर पे अवेलेबल है इसको 3-4 चम्मच आप पहले खा लीजिए, उसके बाद आप खाना शुरू करिए और खाना में हाई शुगर वाली चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। आलू चीनी से बनी मिठाई ये सबसे परहेज करनी है। इससे क्या होगा कि आप जब खाना खा रहे हैं तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। पहले आप अगर फाइबर्स ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको डेली है कि ब्रिस्क वॉकिंग करना है, तेज चलना है 2 टाइम सुबह और शाम। और फिर क्या होती है कि हमारे मसल मास, अब डायबिटीज़ जब हो गई है तो मसल्स जो मास है कि हमारे मसल्स जो एक तरह से क्या करते हैं वो शुगर को वैक्यूम की तरह खींच लेते हैं बॉडी में अगर शुगर बढ़ती है तो अगर कोई बहुत पतला है तो उनका डायबिटीज़ सूट करेगा, शुगर बहुत सूट करेगा ग्लूकोज, ठीक है, खाने के बाद। और कोई मोटा है तो उसमें मसल मास नहीं है, लेकिन अगर आप जिम जा करके या एक्सरसाइज करके अपना मसल बल्क बढ़ाते हैं वो क्या करेगी, शुगर जो आपका जो बढ़ेगा ब्लड ग्लूकोज उसको अपने अंदर ले लेगी तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। और रात का खाना आपको 6:30 से 7 बजे खा लेना है और डाइट में आपको प्रोटीन जितना बॉडी वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। तो इससे क्या होगा कि आप डायबिटीज़ होने के बावजूद भी एक फिट जिंदगी गुजार सकते हैं। और सर डायबिटीज होने की वजह से शरीर में और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जनरली एक ट्रायड है, हम लोग बोलते हैं रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। इसको हिंदी में समझाएं तो रेटिना डैमेज, ठीक है। जिनको भी डायबिटीज़ होती है, अगर लंबे समय तक डायबिटीज़ रहती है तो उनका रेटिना डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रेटिना डैमेज होने से अगर आप अर्ली स्टेज में अगर रेगुलर आई चेकअप करवाते हैं, जिनको डायबिटीज़ है उनको एवरी ईयर आँख के डॉक्टर के विशेषज्ञ के पास जा करके अपना रेटिना का जांच कराना है। अगर अर्ली स्टेज में अगर पहले कुछ पकड़ा जा रहा है तो इसकी चिकित्सा है अभी कि वो हम चिकित्सा कर डॉक्टर चिकित्सा देंगे, उससे आगे और डैमेज नहीं होगी आपकी। दूसरी चीज़ है कि किडनी की डैमेजेस। हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे पेशेंट जिनका किडनी खराब हो गया, डायलिसिस में चल रही है, उनका अगर हम हिस्ट्री लें, उनके बारे में पूछें कि आपको क्या बीमारी थी पहले, तो आपको 80 to 90% मिलेगा वो लोग पहले डायबिटीज से ग्रस्त थे। तो अभी बहुत सारी मेडिसिन आई हैं जो उन मेडिसिन को यूज़ करने से, उन मेडिसिन को चलाने से, जैसे एक स्टडी रिसर्च है कि अगर आप ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के अच्छे से नहीं करते हैं तो 10 से 15 साल के अंतराल में आपका किडनी खराब हो जाएगा। और अगर आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से कराते हैं, रेगुलर चेकअप में रहते हैं और उनका किडनी की तरफ ध्यान देते हैं तो ये अंतराल जो है 25 से 35 साल तक जा सकता है कि 35 साल के बाद आपका किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू होगी। दूसरी चीज़ होती है कि डायबिटीज़ के पेशेंट हमेशा कंप्लेन करेंगे कि उनका हाथ पाँव जल रहा है,
ये पहले कंप्लेन करते कि हाथ में रात में सोने में लहर हो रही, लगता है कि सुई चुभ रहा है, इस तरह कंप्लेन करते हैं। कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि मेरा हाथ में पता नहीं चल रहा है, छूने से पता नहीं चल रहा। तो ये नेफ्रोपैथी, जो नर्व डैमेज होता है, छोटे छोटे जो नर्व होते हैं वो डैमेजेस हो जाते हैं। इनको भी हम अर्ली स्टेज में अगर हम शुगर को ठीक से कंट्रोल करें और उनकी दवाई है, मेडिसिन चलाएं, तो वो इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। दूसरी है कि डायबिटीज़ की वजह से फैटी लीवर भी होती है ज़्यादा, और स्किन्स में प्रॉब्लम है, हेयर में प्रॉब्लम है, बॉडी में वीकनेस है। ये सब है कि आप अपने जो विशेषज्ञ डॉक्टर से मिल करके इस बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। और यूरिनरी इन्फेक्शन भी, डायबिटीज़ वाले को इन्फेक्शन होने की भी चांस बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो छोटी सी भी एक फुंसी भी होती है डायबिटीज़ पेशेंट को, तो उनको अर्ली उसके बारे में, जैसे दांत के भी इन्फेक्शन में, छोटा सा इन्फेक्शन में भी उसको इग्नोर नहीं करना है। छोटी सी फुंसी हुई शरीर में या पेशाब में इन्फेक्शन कुछ भी हुआ, उनके लिए छोटा इन्फेक्शन भी बड़ा बीमारी है, वो बहुत तेज़ी से फैल जाएगा और बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो ये सब चीज़ में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। तो आप में से अगर कोई डायबिटीज से ग्रसित है तो आप डॉक्टर इंतखाब आलम से आकर परामर्श ले सकते हैं।